फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? रंग मत डाले रे सावरिया, माने गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है होली और इस बार 20 और 21 मार्च को मनाया जाएगा। 20 मार्च बुधवार को होलिका दहन होगा और 21 मार्च गुरुवार को रंगों की होली खेली जाएगी। परंपरा अनुसार होलिका फागुन माह की पूर्णिमा के दिन जलाई जाती है और अगले दिन धुलेंदी यानी अबीर गुलाल से होली खेलने की परंपरा है। और होली का पर्व हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है। इस दिन रंगों के आगे द्वेष हो, बैर हो, ये सभी दुश्मनी वाली जो भावनाएं हैं वो फीकी पड़ जाती है और लोग एक दूसरे को प्यार से रंग लगाकर ये त्योहार मनाते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा दशा होने से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात को 9:01 से मध्य रात्रि 12:20 तक रहने वाला है और पूर्णिमा तिथि आपकी 20 मार्च को ही आरंभ हो जाएगी सुबह 10:44 पर। अगले दिन 21 मार्च को सुबह 7:10 तक रहेगी और होलिका दहन के दिन हर साल भद्रा लगता है। इस वजह से होलिका दहन की स्थिति भी बन जाती है। दरअसल भद्रा को विघ्न कारक माना जाता है और इस समय होलिका दहन करने से हानि और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा भद्रा काल को छोड़कर ही होलिका दहन किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में भद्रा पूंछ के दौरान होलिका दहन किया जाता है और दोस्तों जब ये भद्रा काल होता है यही समय होता है तांत्रिक गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो गर्भवती स्त्रियां हों, बच्चे हों, खासकर स्त्रियों को सावधानी से रहना चाहिए। और इस वर्ष तो अच्छी बात यह है कि भद्रा रात के दूसरे प्रहर में ही समाप्त हो गया है, जिससे दोष रहित काल में होलिका दहन किया जा सकेगा। होली के दिन यानी होलिका दहन के दिन सुबह सुबह आपको उठकर द्विमुखी यानी 2 मुख का दिया अपने घर के बाहर जलाना चाहिए। गुलाल छिड़क दे, पहले मुख्य द्वार को साफ कर लें और आटे से या मिट्टी से 2 मुखी दिया आप चाहें तो एक दिन पहले ही बना के रख सकते हैं और फिर मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा पानी डाल के साफ कर लें या पोंछ लें उसको गीले कपड़े से और थोड़ा सा गुलाल छिड़क के ये 2 मुखी दिया आपको जलाना चाहिए। जब वो जलना बंद हो जाए तो उसका ध्यान रख कर के उसे उठा लें और शाम को जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे तो होली की अग्नि में इस दीपक को डाल देना चाहिए और दीपक जलाते समय मन ही मन यही कामना करनी चाहिए कि आपको भविष्य में धन हानि का सामना नहीं करना पड़े, आपके घर में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो, सभी के ऊपर से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं और घर में सुख और संपत्ति का आगमन हो। शाम को रसोई करें। कई लोग अगले दिन ठंडा खाते हैं तो बड़ी रसोई होती है इस दिन, बहुत सारी सीरा, पूरियाँ, कचौड़ियाँ, कांजी बड़े, दही बड़े, दिल खजार, बर्फी, ठंडाई, कैर, फली, सांगरी, पापड़ आदि तले जाते हैं। इस दिन बहुत ही फ्राइड टाइप की फूड या किसी किसी के घर पुए आदि बनते हैं। जिसके घर में जो सिस्टम है वो बड़ी रसोई इस दिन बनती है। पर ध्यान रखें रसोई बनाते वक्त बीच में चखना नहीं चाहिए, ना ही बच्चों को खिलाएं। इस दिन जो भी बनाएं सात्विक रसोई बनाएं और जूठन नहीं खा पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर अपने पितृ के नाम का थोड़ा सा भोजन आपको निकालना चाहिए। वो भोजन आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को, गरीब को दे सकते हैं या गौ माता को या किसी को भी और को खिलाएं। जब भी बड़ी रसोई होती है, होली हो, दिवाली हो, शादी हो, विवाह हो, जो भी मांगलिक कार्य हो, घर में पितृ के नाम का थोड़ा सा भोजन निकालना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। फिर सभी स्त्रियां जो है वो ठंडी होली की पूजा करती है। अगर आप हस्बैंड्स के साथ एक साथ ही जाके होलिका दहन के पहले पहुंच जाते तो उस समय भी ये पूजन कर सकते हैं। और पूरब या उत्तर की ओर मुख करके आपको खड़े होना चाहिए या बैठना चाहिए। और थाली में जो पूजा की थाली है उसकी तैयारी कैसे करेंगे? आपकी जो होली की थाली होती है उसमें आपको तैयारी ऐसे करनी चाहिए। 7 कच्ची हल्दी की गांठ रख लें, 1 कच्चा सूत का गींडा रख लें और जल की लोटी या घंटी ले लें। जेल माला या बड़कुल्ला, अगर आपके घर पे गोबर के बड़कुल्ले बनाए जाते हैं तो वो ले लें। सभी जेंट्स की एक एक होती है, उस हिसाब से लेनी चाहिए और एक होलिका माता होती है। 1 लोटा जल आपको लेना चाहिए। रोली, चावल, पुष्प, गुड़, कपूर की टिक्कियाँ ले लें, ये बहुत अच्छा होता है, स्वाइन फ्लू के लिए भी अच्छा होता है तो कपूर की टिक्की ज़रूर रखें। बताशे थोड़े से या मिठाई या थोड़ी सी जो भी आपने घर पे अगर दिलखशार बनाई है या कोई मिठाई है तो वो आप भोग के लिए ले सकते हैं। थोड़े से गुलाल लें, 1 नारियल अगर इच्छा हो तो आप ले सकते हैं और या फिर आपने बड़कुल्ला का नारियल बनाया है तो वो ले लें और थोड़े से खिलौने आदि जो भी बड़कुल्ले से आपने गोबर से बनाया है तो वो आप ले सकते हैं।
इसके अतिरिक्त नई फसल की जो धान होती है, जैसे पके हुए चने की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ या जौ की बालियाँ, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और एक डंडे या ऊख से इसको बांध लेना चाहिए। थोड़ी सी पापड़ साथ में रख लें और होली मंगलने के बाद घर थोड़ी सी अग्नि ले जाने की व्यवस्था लेकर के आए, एक बाल्टी या जिसमें भी आप अग्नि घर लेके जाना चाहते हैं, ताकि वहाँ घर पर जा कर के उस अग्नि से आप थोड़ी सी घर में धूप आदि करें या फिर पापड़ उस पर सेक के खा सकें। दोस्तों, जो लोग भी जेल मालाएं बनाते हैं, जो राजस्थान के होते हैं, वो जानते होंगे ढाल और खिलौनों की 4 मालाएं अलग से घर पे पहले रख देनी चाहिए। इनमें से एक माला होती है पितृ के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की और चौथी अपने घर परिवार की होती है। कच्चा सूत जो लेंगे उससे आपको होलिका के चारों ओर आपको 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना चाहिए। फिर लोटे से शुद्ध जल डालें और अन्य जितनी भी पूजा की वस्तुएं हैं वो एक एक करके आपको होली को समर्पित करनी चाहिए। रोली, चावल, थोड़ी सी मिठाई, बतासे, जो भी आप लेके आए हैं वो थोड़ा सा भोजन। लेकिन जो कच्चा सूत रहेगा और जो हल्दी की गांठ रहेगी उसको आपको उस वक्त कुछ नहीं करना है। नॉर्मल पंच उपचार करें और पूजा करने के बाद आप जल से अर्घ दे दें। और होलिका दहन के लिए पूजा करते समय होलिका पर आपको हल्दी से थोड़ा सा टीका लगाना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है। होलिका के फिर चारों तरफ अबीर गुलाल से आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं और उसमें 5 फल, अन्न और मिठाई आदि चढ़ा सकते हैं। अब आपको चारों ओर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जो कच्चा सूत आप लेकर के आए हैं उसको लपेटते हुए आपको 7 बार होलिका के चारों तरफ घूमना चाहिए। इसके बाद जब होलिका दहन हो जाए तो होलिका में आप कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, सप्तधान, चीनी के बने खिलौने या आपने अगर गोबर के खिलौने बनाए हैं, नई फसल का कुछ भाग जो मैंने बताया, आप चने की झाड़ या गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल जो भी आप लाए हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश बालियां हो तो वो अग्नि में किसी डंडे से बांधकर या ऊख से, जो गन्ना कहते हैं जिसको, उससे बांधकर भून ली जाती है। जलती होली की पूजा करें, जल, मौली, रोली, चावल, प्रसाद आदि चढ़ाएं। जो होलिका आपने बनाई है अगर खिलौने आपने गोबर से, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। और कच्चा सूत और हल्दी की जो गांठ रहेगी उसको आपको अग्नि को दिखाना चाहिए, लेकिन उसको कुछ डालना नहीं है अग्नि में, उसको आपको घर वापस खाली अग्नि दिखा करके लेके आना है। जो लोग भी साप्ता माता का या लक्ष्मी माता का डोरा लेना चाहते हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको। उससे अगले दिन, होली के अगले दिन सुबह जिस दिन धुलेंडी हो उस दिन डोरा लिया जाता है लक्ष्मी माता का, जो कि अक्षय तृतीया को खोला जाता है। और जो हल्दी की गांठ रहेगी उससे शीतला माता को बाद में चढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों की उससे, माता माई आदि से, जो भी चिकन पॉक्स, मीजल्स आदि होते हैं, वो घर में सभी की रक्षा उससे हो सके। ये सब करने के बाद आपको फिर से 7 या 4 फेरी लगानी चाहिए। जिन लड़के लड़कियों की अभी शादी हुई है वो इस साल बटुआ, चुनरी, नथ आदि पहन करके जोड़ी से 4 फेरे लेंगे और फिर लास्ट में जल अर्पण करेंगे। जो लोग नॉर्मल फेरियां लगाते हैं वो 7 फेरी, 4 फेरी ले सकते हैं। और जब पूर्ण हो जाए आपकी फेरियां तो आपको भी 4 या 7 बार जल डालना चाहिए। जिनको होली के गीत आते हैं, बधावे आते हैं, वो गाना चाहिए। और फिर लास्ट में थोड़ी सी राख लेकर के अपने घर में आनी चाहिए। राख लाने के लिए आप घर से बाल्टी आदि पहले से लेके जाएं, लोहे की बाल्टी आदि, और उस राख को, या फिर छोटा सा कोई और भी हैंडल जैसा कुछ ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से राख कैरी कर सकें। सावधानी से करें, बच्चों को ध्यान में रखते हुए करें, नहीं हो तो ना करें। और राख अगर ला सकते हैं आप तो सब कमरों में लाकर उससे धूप दें और पापड़ सेकें। जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो ध्यान रखें, जाते वक्त नदी, नाले आदि पार ना करें। और जाते हैं तो किसी बड़े के साथ जाएं, हो सके तो ना जाएं। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ही कहीं से अगर आपके दर्शन होते हैं तो आपको दूर खड़े होकर के दर्शन कर लेने चाहिए, होलिका के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, होलिका की कथा सभी को पता है, बहुत बड़ी घटना है। प्रहलाद को लेकर के जब होलिका माता अग्नि में बैठी थी, क्योंकि सिर्फ प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वो राक्षस थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भगवान का नाम ले, क्योंकि हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था और उसकी बहन को वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। और जब वो हार गए अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के उपाय करके, तो उन्होंने होलिका को कहा कि उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि वो जलकर खत्म हो जाए। लेकिन भगवत लीला देखिए, जो होलिका थी वो जल गई और प्रहलाद साक्षात बच के बाहर निकल आते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में ये होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है।
होलिका की अग्नि से भी भविष्य का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा, और इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए माना जाता है कि इस दिन को अगर सच्चे रूप से मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, तो आपके जीवन की जितनी बुराइयां हैं वो सभी हार जाती है और आपके आने वाला समय आपके लिए खूबसूरत समय होता है। दोस्तों, होली पर कुछ तांत्रिक दुष्कर्म होते हैं, इसलिए ध्यान रखें। होली के दिन सुबह सुबह हींग के पानी से कुल्ला करना चाहिए सभी को अगर हो सके तो। और इस दिन किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा दी हुई चीज़ ऐसे कोई अलग से आपको दे तो नहीं खाना चाहिए। सबके साथ कॉमन होम पार्टीज़ हो, ये हो, ठीक है, अलग बात है, लेकिन किसी के घर जा कर के या कोई आपको अलग से कुछ ला के दे रहा है, आपको नहीं खाना चाहिए। खासकर उस व्यक्ति से जो मन ही मन आपसे जलन भावना आदि रखता हो या बाकी दिन आपसे अच्छे रिश्ते मेंटेन नहीं करता हो और उस दिन आपको स्पेशली कुछ खाने पीने की चीज़ ला करके दे रहा हो या फिर कोई चीज़ या गिफ्ट दे रहा हो, इन चीज़ों को ना रखना चाहिए, ना गिफ्ट्स लेनी चाहिए, ना उनकी दी हुई चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। तांत्रिक उपाय ज़्यादा होते हैं तो हो सके तो सिर को कवर करें, साफा हो, टोपी हो, जो स्त्रियां हैं वो पल्लू से सिर ढक करके रखें। ऐसे क्या है, सिर पर कई लोग चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंक देते हैं, गुलाल आदि फेंक देते हैं, जिससे वशीकरण होता है, तो थोड़ा सा बच के आपको रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका पहना हुआ रुमाल मांगता है, कोई कपड़ा आदि मांगे या कहीं किसी आप देखें कि उसको फैला कर ना रखें, मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अगर कोई ले जाना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोकें, क्योंकि तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रुमाल आदि की आवश्यकता होती है और उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। होली के दिन दूसरे व्यक्ति जो खासकर आपके विरोधी हों उनके द्वारा दिया गया पान, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तांत्रिक जो भी क्रियाएं होती है वो बहुत जल्दी प्रभावी होती है। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां रख करके आपको होलिका दहन वाले दिन ज़रूर रहना चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों, होली की राख बहुत ही पवित्र मानी जाती है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी होली की राख से क्या क्या आप टोटके कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं लिंक दे देती हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। होली की आग में गेहूं की नई बालियां, हरे गन्ने को भुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अगर वो कर सकें, आपको हरे चने की झाड़ मिले, गेहूं की बालियां मिले, तो वो आप ज़रूर लेकर के जाएं, इस दिन भुने और सगे संबंधियों मित्रों में उसको बांटकर खाने की परंपरा है, वो कीजिए। दोस्तों, देखिए कैसे भगवान इस साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास करते हैं और ईश्वर से नई फसल की खुशहाली की प्रार्थना करके सभी लोग आने वाले जीवन को खुशहाल बनाने की कामना करते हैं। आप भी कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और मैं पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि आप सभी का आने वाला साल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और खासकर नवरात्र की भी दस्तक हो रही है, तो माता रानी को भी हम इस बार खूब जोरों से मनाएंगे। चैत का महीना भी बिल्कुल थोड़े दिन दूर है, चैत के नवरात्रि भी शुरू होंगे, तो माता को दिल से बनाएंगे और अपने घर लेके आएंगे और अपने लिए पूरी तरह से पॉजिटिविटी का संचार हम अपने घर पे करेंगे। खूब अच्छे से रहें, खूब अच्छे से मनाएं होली का दहन अच्छे से करें। अगले दिन धुलेंडी खूब स्वच्छता से खेलें, किसी से मार पीट गंदे कलर्स का यूज़ ना करें। ट्राई करें घर पे रंग बनाएं, थोड़े थोड़े गुलाब के पेटल्स आदि से, और या फिर गुलाल से होली खेलें। ज़्यादा गाढ़े रंगों से होली ना खेलें जिससे किसी को स्किन प्रॉब्लम आदि हुए। इस तरह से दोस्तों इस बार खुशियों का त्यौहार मनाना है, बहुत पवित्रता से, अच्छाई से मनाना है और अपने जीवन की सारी पॉजिटिविटी को अपने अंदर समाहित कर लेना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी